बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनहूस औरत की 3 निशानियाँ। ऐसी औरत से जल्द जान छुड़ाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक शख्स ने मनहूस औरत की निशानियों के बारे में सवाल किया तो हज़रत अली ने फरमाया, इस औरत की ये 3 निशानियाँ होंगी। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये 3 निशानियाँ ज़रूर होती हैं। अगर ये 3 निशानियां वाज़ह नज़र आने लग जाएं तो जल्द अज जल्द ऐसी औरत से जान छुड़वा लो। नाज़रीन, इंसानी मुआशरा मर्द और औरत के वजूद से तश्कील पाता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की और बेहतरी सिर्फ मर्द हजरात की वजह से नहीं होती, बल्कि औरत भी बहैसियत एक फ़र्द नहायत अहम किरदार सर अंजाम देती है। यूँ तो आज दुनिया की कोई कौम और कोई मज़हब औरतों के मकाम और हैसियत और इनके किरदार की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम ने जिस तरह से औरत के मकाम और मर्तबा को इंसानी माशरे में बुलंद किया है और औरत के किरदार को मजहबी, इखलाकी, माशरती और समाजी हर एतबार से अहमियत दी, इसकी कोई भी मिसाल किसी भी माशरे में दिखाई नहीं देती। अब ये बात भी हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरत नहायत ही मजलूम, हर एतबार से एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी जिसमें औरत की कोई इज्जत और इसका कोई एहतराम न था। औरत के वजूद को काबिल ज़िल्लत समझा जाता था और इसे तमाम बुराइयों का सरचश्मा जाना जाता था। जिसके बाद इस्लाम की आमद औरत के लिए ग़ुलामी, ज़िल्लत और जुल्म से आज़ादी का पैगाम थी। इस्लाम ने इन तमाम रस्म व रवाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जो औरत के इंसानी वक़ार के ख़िलाफ़ थी और औरत को हकूक़ अता किए जिससे मुआशरे में इसकी इज़्ज़त व एहतराम की मुस्तहक़ हुई, जिसके मुस्तहक़ मर्द हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर दुख और सुख का साथी बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका रुतबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसके कदमों में रख देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तर सतह ये है कि किसी मर्द की वजह से कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। नाजरीन, जान लीजिए कि किसी भी मुआशरे में औरत का फितरी मकाम इसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो कि किसी दूसरे मज़हब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दे दिया है और ये हमारा मज़हब इस्लाम ही है जिसने ख़ानदानी रिश्तों की पहचान करवाई है। इस वीडियो में औरत की कुछ ऐसी खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि जिनसे औरत का किरदार मज़ीद मज़ीन होता है। साथ ही साथ औरत की 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस करार दिया गया है, और यह 3 काम या 3 गलतियां जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत कहलाती है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तमाम ख़वातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सर फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अपने माल व आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत के जब इसका खावन इसकी तरफ देखे तो ये इसे खुश कर दे, और जब शौहर इसे कोई हुक्म दे तो ये इसकी अताअत करे और अपने जानो माल में अपने शौहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल ना करे और इसकी मुखालफत ना करे। औरत के मोहब्बत और इसकी अताअत में सबसे ज़्यादा हकदार
इसका शोहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है, लेकिन इस्लाम ने शोहर का मकाम और मर्तबा वाज़ह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को अपने शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का पूरा हक अदा ना करे, हत्ता कि अगर इसका शोहर इसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके। हदीस मुबारका में है कि जिस शख्स को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है जन्नत की हुरें इसे बददुआ देती हैं। नेक औरत की एक खूबी सत्रों हाजात की मुकम्मल पाबंदी करना है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा करना इस्लाम की खसूसियात में से एक है। पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत व वक़ार की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेश और कीमती सरमाया करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खसूसी इंतज़ाम भी किया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रवाज नहीं था और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। ख़वातीन ये बात भी जान लें कि इनके लिए अपने शोहर की अताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम भी करो इसमें अपने शोहर की इजाज़त हासिल करो। इस सिलसिले में चंद हदीस यहाँ पेश की जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपने शोहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। इसके अलावा भी चंद नेक खूबियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक बताते हैं कि बदबख्त और मनहूस औरत की 3 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को मनहूस पैदा नहीं फरमाया, मगर अफसोस कि ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी की परेशानियों में धकेल देते हैं। तो ये शख्स अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि या अली, वो कौन से काम हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसके रग रग में ये 3 ऐब पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों की ग़ीबत करती हो और इधर की बात इधर पहुंचाती हो, जबकि दूसरा ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। तीसरा ऐब जो किसी औरत को मनहूस बना देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत अपने शोहर के बुलाने पर इसके पास ना जाती हो तो फरिश्ते आसमान पर ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं और ऐसी औरत घर के अमन, चैन और सुख के लिए मनहूस साबित होती है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि ये 3 आदत हैं जो किसी भी औरत में होंगी तो वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है और इस घर की खुशहाली और सुकून को भी बर्बाद कर देती है। ये 3 काम यानी ग़ीबत करना, शोहर की बात ना मानना, झूठ बोलना, ये 3 काम किसी भी औरत को हरगिज़ नहीं करने चाहिए। जबकि इन 3 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, यानी ग़ीबत करना और झूठ बोलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। औरत के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर किसी को भी अपने घर में दाखिल ना होने दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो इनमें तीसरा शैतान होता है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो किसी मर्द को इजाज़त ना दे कि इसके शोहर की गैर मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल हो।
اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج مطہرات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف ضروریت کے وقت بات کریں۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔